Let's proceed towards first question. If A and B vector are the two vectors in a plane of a different magnitude other than 0 and 1, then the unit vector perpendicular to both A and B is what? तो obvious सी बात है, जब भी हमारे पास परपेंडिकुलर शब्द आता है तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट के हम अगर यहाँ पे चेक करें डॉट प्रोडक्ट में तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास दो वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हो एंड तीसरा वेक्टर इसी के परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाला आ जाए। ये तो ऐसा तो केवल हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में ही पॉसिबल होता है। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखने को गए तो ए क्रॉस बी है एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड उसका, तो हमारे पास ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, दैट इज ए बी साइन थीटा इंटू इट्स यूनिट वेक्टर। तो ए बी साइन थीटा को हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स एंड ए क्रॉस बी अगर इसे हमने ए कंसिडर किया एंड इसे हमने बी कंसिडर किया तो ए क्रॉस बी ये इस तरीके से अंदर चले जाएगा। ए क्रॉस बी किया तो एंड बी क्रॉस ए किया तो ये पर्टिकुलर हमारे पास -x डायरेक्शन में +x डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा अगर हमने इसे पॉजिटिव एक्सिस कंसीडर किया और उसे नेगेटिव एक्सिस कंसीडर किया तो। सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी योर राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Radius of gyration of a uniform rod of a length L about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its length is what? जैसा कि आप सभी को पता है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक ऐसा के का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि जिस के को यम के स्क्वायर में पुट आउट किया, मतलब यम आर स्क्वायर को पुट आउट किया, जो कि हम यूजुअली सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए यूज आउट करते हैं पॉइंट मास का। तो उस पर्टिकुलर के का वैल्यू को अगर हमने यम आर स्क्वायर में पुट आउट किया, जैसे फॉर एग्जांपल यम के स्क्वायर, तो हमारे पास उसी वही पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन से हम समझते हैं, जैसा कि हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड है ऑफ ए लेंथ एल, तो एंड इट्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इसका हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास पर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इसका है हमारे पास होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12। तो हमें एम एल स्क्वायर अपॉन 12 किसी भी क्वेश्चन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन में हमें एम के स्क्वायर के बराबर इक्वेट आउट कर देने का है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे पास के का जो वैल्यू है ये हमारे पास एल अपॉन √12 आएगा। तो हमारे पास आंसर तो आ गया। तो ये पर्टिकुलर वो वैल्यू है कि अगर हमने एम आर स्क्वायर जैसा कि फार्मूला होता है सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट मास का, इधर हमने एम इंटू के स्क्वायर किया तो एल स्क्वायर अपॉन 12 आ जाएगा। तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 यही हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यह वो वैल्यू है कि हमने एम के स्क्वायर में पुट आउट किया तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी योर राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। If suddenly Earth radius reduces to 1 upon n time to its initial value, while its mass m remains same, the new duration of a day will become। तो इस वाले पर्टिकुलर इसका जो क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास वह है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, टॉर्क का बात नहीं है, नो एक्सटर्नल टॉर्क बिकम 0, सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज I1 ओमेगा 1 बिकम्स इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ओमेगा इस वाले पर्टिकुलर सिचुएशन में ओमेगा इनिशियल जो हम यहाँ पे हमारे पास ओमेगा इनिशियल जो होगा वो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड जिसे हम कंसिडर करते हैं T1, ओमेगा फाइनल जिसे हम मानते हैं 2 पाई अपॉन T2। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल जो कि हमारे पास 2/5 mr स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा 1 जैसा कि इधर लिखा गया है 2 पाई अपॉन T1, I2 जो कि हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। R यहाँ पे हमारे पास 1/n टाइम्स किया है तो R स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा एंड इधर हमारे पास 2 पाई अपॉन T2 आ जाएगा। यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे पास अगर T1
हमारे पास जैसा कि हमें पता है कि अर्थ हमारे पास रोटेट आउट करता है, एक चक्कर लगाने के लिए 24 घंटा उसे लगता है। तो T1 का वैल्यू 24 आवर पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है T2 ये T1 टाइम्स एन स्क्वेयर आ जाएगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा 24/n²। तो 24/n² वॉज अवर राइट आंसर। कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने इधर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ किया है, पुट आउट किया है, आंसर निकाला है। Let's proceed towards next question. A rigid body rotates about a fixed axis with a variable angular speed omega equal to 3 minus 5t at any time t. The angle through which it rotates before come to rest is what? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो कि कॉन्सेप्ट है वह यह है कि हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन को दैट इज ओमेगा इक्वल टू 3 माइनस 5t, यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो अल्फ़ा है यह -5 है। इनिशियली हमारे पास कुछ न कुछ ओमेगा है, एट t इक्वल टू 0 हमारे पास मतलब फाइनली ओमेगा इक्वल टू 0 आएगा। तो कौन से टाइम पे हमारे पास ओमेगा इक्वल टू 0 आएगा, दैट इज एट t इक्वल टू 3/5। तो हमें पता है कि हमारे पास t इक्वल टू 3/5 पे हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है ओमेगा हमारे पास 0 आएगा। यह इनिशियल ओमेगा हो गया, ओमेगा फाइनल बिकम इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, द एंगल थ्रू विच इट रोटेट, हमें चाहिए थीटा। थीटा हम निकाल सकते हैं, दैट इज थीटा इक्वल टू यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT² होता है। सिमिलरली हम रोटेशनल मोशन में इसे लिख सकते हैं यस इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी, यस की जगह यहाँ पे थीटा होना चाहिए, प्लस हाफ इंटू अल्फ़ा इंटू T²। या तो हम ये वाला पर्टिकुलर इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट तरीके से हम कर सकते हैं, दैट इज़ v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा हमें गिवन है, यस हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमें 0 गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है दैट इज़ 3। तो 3² 9 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना गिवन है दैट इज़ 5। तो यह हो जाएगा हमारे पास क्या, थीटा। सो थीटा यहाँ से हमारे पास कम आउट टू बी 9/10। सो 9/10 वॉज अवर राइट आंसर। यहाँ पे भी इक्वेशन में पुट आउट किया तो भी हमारा आंसर 9/10 आ जाएगा। माइनस माइनस साइन हम यहाँ पे पुट आउट कर सकते हैं, वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, एक्सीलरेशन तो हमारे पास नेगेटिव ही आएगा। एंड ये जो पर्टिकुलर है इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल ओमेगा तो हमारे पास यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा, पर यहाँ से इस पर्टिकुलर इक्वेशन का ही निगेटिव वैल्यू आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे u² इक्वल टू -2as आ जाएगा, तो हमारे पास एक्सीलरेशन है इसका निगेटिव, पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर 9/10 ही आ जाएगा। ठीक है, सो 9/10 इज अवर राइट आंसर। Let's proceed towards next question. An automobile engine develops 100 kilowatt power when rotating with an angular speed of 250 radian per second. The torque developed by it will be about. तो जैसा कि हमें पता है पावर होता है हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लिख सकते हैं दैट इज टाउ इंटू थीटा अपॉन टी। थीटा अपॉन टी को हम लिख सकते हैं ओमेगा, तो टाउ डॉट ओमेगा बिकम आवर पावर। तो पावर हम लिख सकते हैं यहाँ से हमारे पास दैट इज एंगुलर स्पीड इंटू हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, 250 इंटू टॉर्क। पावर हमारे पास गिवन है दैट इज 100 किलोवाट, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 अपॉन 250। सो this comes out to be 0.4, that is 400 nanometer. Sorry, nanometer not, Newton meter. So 400 Newton meter was our right answer. कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज आउट किया है, पावर इक्वल टू टाउ इंटू थीटा। Proceed towards next question. A uniform rod of a mass m and length L is suspended by the two strings has its end as shown. When one of the string is cut, the rod start falling with an initial angular acceleration of what? तो
तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर रॉड है ये हमारे पास दो स्ट्रिंग से कनेक्ट है एट इट्स टू एंड्स। हमारे पास यहाँ पे मान लिया मेरे पास इसका मास अगर यम है तो सेंटर ऑफ मास से mg लगेगा। तो सपोज हमने ये वाला पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमने कट आउट कर दिया, ये वाला पर्टिकुलर हमारे पास अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज़ हमारे पास आई इंटू अल्फ़ा बिकम इक्वल टू व्हाट, दैट इज़ टॉर्क। तो आई इंटू अल्फ़ा इक्वल टू mg/L/2। सो अल्फ़ा बिकम equal to mg/L/2 upon I. Here I is what, that is ml square upon 3. So ml square upon 3, L से L गया 3mg upon 2ml means 3g upon 2l is our right answer. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में केवल फॉर्मूला यूज करना है, आंसर हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। Let's proceed towards next question. Two like parallel forces 20 Newton and 30 Newton act at ends A and B of a rod 1.5 meter long. ये पर्टिकुलर जो दो फोर्स है लाइक फोर्स है एंड पैरेलल है। द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस विल एक्ट एट ए पॉइंट। सपोज हमारे पास ये पर्टिकुलर एक रॉड है एंड इस पे हमारे पास दो फोर्सेस लग रहा है, दैट इज़ पॉइंट ए पे शायद हमारे पास 30 न्यूटन लग रहा है, ए पे हमारे पास 20 न्यूटन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड हमारे पास पॉइंट बी पे हमारे पास 30 न्यूटन है। तो हमें पता है कि रिजल्टेंट टॉर्क, तो ऑब्वियस सी बात है हमें 30 न्यूटन है, तो ऐसा राउंड रोटेट आउट करते हुए नज़र आएगा ये पर्टिकुलर रॉड जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है। तो हमें इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में यह बताना है कि हमारे पास इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट इज़ 50 न्यूटन। यह हमारे पास कितने डिस्टेंस पे रखे कि हमारे पास रिजल्टेंट जो टॉर्क इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे है कि हमारे पास इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास इसका हमारे पास जो भी हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो ये इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट कोई भी रोटेशन नहीं होगा। तो हमें जैसा कि हमें पता है सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का है हमारे पास पॉइंट ए से हम इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, दैट इज़ टॉर्क। इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकालने से अच्छा हम इसके सेंटर से ही हम निकालें। तो हम इससे इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं, दैट इज़ ऑब्वियस सी बात है सेंटर पे तो 0.75 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0.75 आ जाएगा। इसका तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास इसका हमारे पास x हो जाएगा टॉर्क निकालना चाहिए तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर आएगा टॉर्क हमारे पास दैट इज़ 0.75। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका टॉर्क हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा एंड इसका टॉर्क हमारे पास क्लॉकवाइज में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों माइनस में आएगा। तो हमारे पास 30 इंटू 0.75 माइनस 20 इंटू 0.75 इक्वल टू इसका टॉर्क दैट इज़ 50 न्यूटन। इसका भी हमारे पास क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज का हमने लिया है क्या पॉजिटिव, तो हमारे पास दैट इज़ 50 इंटू एक्स। तो यहाँ से हमारे पास एक्स का जो वैल्यू आएगा यह हमें पता चलेगा। तो हमारे पास एक्स का जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हम निकालते हैं 0.75 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 2.25 हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दैट इज़ 0.75 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमारे पास 1.5 आ जाएगा इक्वल टू 50x आ जाएगा। तो 0.5 मतलब यहाँ पे हमारे पास 1.5 0.75 अपॉन 50 आ जाएगा इक्वल टू एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो हमारे पास 0.075 अपॉन 5 दैट इज़ एक्स। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि एक्स हमारे पास आ गया दैट इज़ 0.015। इतना हमारे पास दैट इज़ आ जाएगा मीटर। इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट आउट करने गए तो 1.5 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। तो 0.5 तो हमारे पास है पर्टिकुलर है ट्रेड डिस्टेंस, तो हमारे पास 1.5 हमारे पास आ जाएगा। 1.5 से हमने इधर मतलब हमारे पास सेंटर से हमारे पास 1.5 यहाँ से डिस्टेंस हमारे पास आ गया है। तो 0.75 प्लस 1.5 दैट इज़ 1.5 प्लस 0.75 प्लस 1.5 दैट इज़ हमारे पास 2.25 आ जाएगा।
तो हमारे पास 90 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, 75 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। फिफ्टी इंटू एक्स 1.5, तो इधर 0.75, इधर हमारे पास 5 × 5, 5 5 25, तो 0.15, 0.015। यहाँ पे शायद गलती हुआ है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 0.75, 5 × 5, 5 5 25, तो 1.5, 0.15, 0.15। तो ऑब्वियस बात है, इसका हमारे पास x अगर 0.15 है तो हमारे पास 0.75 प्लस 0.15 दैट इज 90 सेंटीमीटर हमारे पास फ्रॉम ए आंसर आना चाहिए। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कांस्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर व्हील changes its angular momentum from a0 to 4a0 in a 4 second. The magnitude of a torque is what? तो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसा कि हमें पता है टाउ इक्वल टू dl/dt, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टॉर्क है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एल हमारे पास दैट इज 4a0 माइनस a0 दैट इज 3a0 अपॉन डेल्टा टी दैट इज 4। सो 3a0 अपॉन 4 शुड बी आवर राइट आंसर। सीधा फॉर्मूला यूज आउट करना है, आंसर बराबर आ जाएगा। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एल। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज डबल्ड एंड फ्रीक्वेंसी इज हाफ, देन द एंगुलर मोमेंटम बिकम्स। जैसा कि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू आई ओमेगा इंटू ओमेगा। आई ओमेगा को हम एल लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ इंटू एल ओमेगा। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाफ किया है तो ओमेगा हाफ हो जाएगा। ओमेगा हाफ लिखा हमने, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कितना ले लेगी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है हमें एंगुलर मोमेंटम 4 टाइम्स लेना पड़ेगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी और राइट आंसर दैट इज 4L।